गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ा, सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल वो होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो वो कंबशन से होती है। किसके? फ्यूल के कंबशन से होती है। जैसे कि हमने ले लिया हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो इसके अंदर जो है, जैसे ही हम इसको बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी को हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और ये कन्वर्सेशन कब पॉसिबल हो सकती है? जब हम कंबशन रिएक्शन करें, क्योंकि कंबशन रिएक्शन भी क्या होती है? एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूल सेल को पढ़ना। तो जनरली क्या होता है, फ्यूल जैसे कि हमने लिया, हाइड्रोजन लिया है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलती है वाटर प्लस एनर्जी। यहाँ पे किस फॉर्म में मिलती है? हमें हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। और जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, आग लग सकती है। तो एक्चुअल में तो हमें आग की ज़रूरत नहीं है, हमें तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक सेल डिज़ाइन करना पड़ेगा। और उस सेल के थ्रू जो है हम क्या करेंगे, इसको वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने हाइड्रोजन लिया है, इस केस में क्या होगा? जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन होगा। और हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले एनोड की बात कर लेते हैं हम। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन के लिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसके पास जाएगा। और वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ये OH नेगेटिव, ये कहाँ से आया? NaOH से। ठीक है, पहले हम एक बार सेल देख लेते हैं। ये इसका डायग्राम है, और इस डायग्राम के अंदर हमने जो सेल डिज़ाइन किया है वो कुछ इस तरीके से है। ये हमने एक कंटेनर लिया है, उसके बाद ये यहाँ से एक साइड से हम हाइड्रोजन दे रहे हैं, दूसरी साइड से ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, इसलिए हमने ये दो रोड्स लगाई हैं। ये ग्रेफाइट रोड है, और इसमें हमने साथ में क्या है? ये पोरस है। पोरस का मतलब ये बिल्कुल सॉलिड नहीं है, इसके अंदर छेद है। और इसके अंदर हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है, और वो कैटलिस्ट होगा प्लेटिनम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, वो कैटलिस्ट सिल्वर हो सकता है। तो ये सारे कैटलिस्ट हमने ऐड कर दिए ताकि रिएक्शन को हम जल्दी कर सकें। उसके बाद बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस में हमने QH या फिर NaOH हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। QH के साथ हम NaOH ले सकते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनोड पे कुछ रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे कुछ रिएक्शन हो रही है। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन के लिए OH नेगेटिव आयन है। OH नेगेटिव आयन कहाँ से आए? NaOH से। ये NaOH जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो वो 4 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन कैसे होगा? ये OH नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। टूटेगा कैसे? H2O हमें पता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स के अंदर होता है। तो ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 2 H नेगेटिव आयन्स बना रहे हैं, और यहाँ से 2 OH नेगेटिव ऑलरेडी हैं, प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकल रहे हैं, और 4 OH नेगेटिव हमारे बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने बहुत सारी रिएक्शन की, और रिएक्शन से हमने देखा कि कहाँ पे क्या हो रहा है।
और ओवरऑल जो रिएक्शन हमारी क्या होगी, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन यही है, हमें मिल रहा है वाटर मॉलिक्यूल ही। ठीक है, रिएक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। फाइनली अब हमें क्या करना है, ये जो बात कर रही थी मैं कि हमें जो एनर्जी मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, हीट की फॉर्म में मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो आयंस मिले हैं, जैसे 4 नेगेटिव आयंस हैं यहाँ पे, तो ये नेगेटिव आयन जब सर्किट के अंदर इंक्लूड होते हैं तो इसी आयंस की वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो फ्यूल सेल के बारे में पता चला आपको, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं इसके। और मेजर एडवांटेजेस ये हैं फ्यूल सेल के कि कंटिन्यूस सप्लाई होती है, तो इसलिए ये जो है डेड नहीं होते। और जनरली अगर मैं टेम्परेचर रेंज की बात करूँ तो 70 से लेके 140 डिग्री सेल्सियस की रेंज में ये काम करते हैं। और पोटेंशियल की बात करूँ तो 0.9 वोल्ट का पोटेंशियल देते हैं। थ्योरेटिकली फ्यूल सेल एक्सपेक्ट किया जाता है हाई एफिशिएंसी ऑफ 100%, लेकिन प्रैक्टिकली ये 60 और 70% ही देते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं थर्मल प्लांट से। और क्योंकि थर्मल पावर प्लांट बर्न होते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, वाटर चाहिए होता है हमें उसको ठंडा करने के लिए, टरबाइन चाहिए होता है, तो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते, सिर्फ 40% के आसपास ये एफिशिएंट होते हैं। उसके अलावा फ्यूल सेल लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में। तो मेजर डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, जो इन दोनों को कॉन्टैक्ट में फेजेस जब कॉन्टैक्ट में ना आए उसके लिए हमें 3 फेजेस चाहिए होते हैं, गैसेस फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, इलेक्ट्रोलाइट और एक सॉलिड कैटलिस्ट। उसके बाद कोरिजिवनेस है इसकी, इलेक्ट्रोलाइट जो भी हमने यूज़ किए हैं। हाई कॉस्ट है कैटलिस्ट की, जब भी कैटलिस्ट हमने यहाँ पे यूज़ किए थे जैसे कि प्लैटिनम और सिल्वर हमने यूज़ किए थे, तो काफ़ी हाई कैटलिस्ट हैं, ये हाई कॉस्ट की हैं। बहुत प्रॉब्लम हैंडलिंग होती है गैसेस फ्यूल की लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर। सो फ्यूल सेल के बारे में इतना ही, दैट्स ऑल एंड थैंक यू।